देखो गोविंद लिमिटेड है, देखो डिवेंचर कर रहे हैं गोविंद लिमिटेड इशू 5,000 डिवेंचर, मार्केट में 5,000 डिवेंचर निकाले, ये 12% ब्याज का रेट है, ठीक है, एट द रेट 100 के भाव में, ठीक है, एट पार। अच्छा, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे कितने रुपए, एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे कितने रुपए 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे कितने 30 रुपये, ठीक है, सेकंड कॉल पे कितने 30 रुपये, तो टोटल ऐसे करके 100 रुपये हो गए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 डिवेंचर, 6,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है ना। अच्छा, एप्लीकेशन देखो, अप्लाइड अलॉटेड देखेंगे अब हम, अप्लाइड अलॉटेड कह रहे हैं 4500 वालों को तो पूरे दे दिए, 4500 दे दिए, ठीक है। अच्छा देखो, एप्लीकेशन फॉर 4500 डिवेंचर वर एक्सेप्ट इन फुल। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर 800 शेयर, 800 डिवेंचर वालों को 500 दिए। अच्छा, बाकियों को 700 को रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने लिखा हुआ है 700 का भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, 700 वालों को, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखो, पास द जर्नल एंट्री, ठीक है, एज्यूमिंग दैट ऑल द मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल। 200 डिवेंचर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल के मतलब सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, बस इतनी बात है, फॉरफिट वगैरह नहीं करना, इतना ही करना है, क्या बड़ी कुछ चीज़ है। शेयर की जगह बस डिवेंचर आ जाएगा, शेयर कैपिटल की जगह बस डिवेंचर आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। ये देखो, वाकई में बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आज में पूरा हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, ताकि हम आगे बढ़ सके। देखो, सबसे पहले क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी बनती है भाई 20 गुना में 6,000, 20 गुना में 6,000 कितने हो गए हैं, 1,20,000 हो गए, 1,20,000 रुपये हो गए, ठीक है, 1,20,000 रुपये हो गए। अच्छा, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर बोल रहा हूँ, डिवेंचर लिखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर, हाँ हाँ, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन कितने रुपए, 1,20,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर आएगा बस ना, डेप्ट होता है तो डिवेंचर लिखा जाता है शेयर कैपिटल की जगह। टू अलॉटमेंट, टू अलॉटमेंट टू बैंक, देखा जाए तो 1,20,000 टोटल है, ओके। डिवेंचर के गए हैं भाई फालतू कितने गए हैं, 800 वाले को 500 मिले हैं, इसको तो पूरे मिले हैं, इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं आगे एडजस्टमेंट की। 800 वाले को 500 मिले, 300 इंटू पे 20 एडजस्ट होने चाहिए, तो सॉरी 30 इंटू 20, 300 इंटू 20 सही है, 300 इंटू 20 6,000 रुपये आगे एडजस्ट होने चाहिए। और 700 इंटू 20 14,000 देने पड़ेंगे वापस। और बच्चे कितने जो डिवेंचर इशू किए हैं, 5,000, हाँ 5,000 गुना में डिवेंचर, DEB लिख दिया ना, अरे DEB लिख दिया ये ले, ठीक है, कितने 8,000 नहीं, 5,000 गुना 20, 1,00,000, 5,000 गुना 20 है, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो तो वैसे भी बैलेंसिंग भी आ जाएगी, ठीक है, ये बात समझ आई होगी। इसके बाद में देखो, अपन ने क्या किया, एप्लीकेशन की एंट्री मारी अभी, अब अलॉटमेंट की एंट्री देखो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं डिवेंचर, अलॉटमेंट पे डिवेंचर देंगे ना भाई, टू डिवेंचर ओनली, टू डिवेंचर बस, कितने रुपए, 20 रुपये गुना में 5,000, 1,00,000 रुपये हो गए, 1,00,000 रुपये हो गए। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक की एंट्री करो ना, ये बैंक की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, कितने रुपए, 1,00,000 के 1,00,000 आ गए, 1,00,000 में से वो माइनस कर दे, कितने थे वो थे अपने 6,000 रुपये, 1,00,000 में से 6,000 गए 94,000, सारा वैसे ही होना है, बस डिवेंचर आना शुरू, हाँ 94,000। इसके बाद में आगे चलो होएंगे शुरू अभी, इसके अलग थोड़ा सा कुछ है। फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल की एज इट इज हो जाएगी, सेकंड कॉल में डिफॉल्टर है ना, सेकंड कॉल की भी हो जाएगी, कॉल इन एरियर हो जाएगा बस, ठीक है ना। देखो ये वाली एंट्री, डिवेंचर सेकंड कॉल टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट कर देना, 6,000 रुपये नहीं आए, टू डिवेंचर सेकंड कॉल, बस इतनी सी बात है। डिवेंचर के आगे एप्लीकेशन कब लगता है, डिवेंचर एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन हो, हाँ
मतलब पहली तो एंट्री में लगेगा सिर्फ। हाँ और क्या, फिर अलॉटमेंट लगेगा, फिर फर्स्ट कॉल लगेगा, फिर सेकंड कॉल लगेगा। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में खा लेगा। हैं लगा तो है डिवेंचर फर्स्ट कॉल, जहाँ जो ये एंट्री जहाँ एंट्री आती जा रही है वो करते जाओ, जैसे जहाँ पे शेयर भी में है। शेयर आ गया ना, उसका आगे डिबेंचर लगा दिए। हाँ बस और क्या है। कैपिटल के आगे मैंने पता सर शेयर कैपिटल क्या है। शेयर कैपिटल में डिवेंचर लगेगा सिर्फ, डिवेंचर कैपिटल थोड़ी लिखा जाता है। अच्छा बस कैपिटल में डिबेंचर लगेगा और बाकी सब में डिबेंचर आगे जो भी है। हाँ। त्रिपुटी लिमिटेड इशू 20,000 डिवेंचर, 20,000 डिवेंचर एट द रेट 100 के भाव में, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 25 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने, 35 रुपये। अच्छा फर्स्ट कॉल पे कितने, 40 पूरे हो गए क्या, हो गए पूरे, 100 रुपये हो गए पूरे। अब क्या कह रहे हैं, ऑल द डिवेंचर वर अप्लाइड। अच्छा ए द होल्डर, एक नाम ए नाम का होल्डर था, 500 डिवेंचर होल्ड करता था, पेड एंटायर अमाउंट इज होल्डिंग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ एडवांस दे गया यार, नहीं समझे बात को, अलॉटमेंट के साथ में एडवांस दे गया ये पैसे, ये क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन ही नहीं है हमारे। और इसके बाद में देखो, कर लो ये पीडीएफ दे दूंगा मैं तुमको, आगे पीछे है कोई बड़ी बात नहीं है। द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट। और देखो बी, एक बंदा था 100 डिवेंचर का होल्डर था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी फेल कर गया, फर्स्ट फाइनल कॉल मनी फेल कर गया। एडवांस दी थी। ए वाले ने एडवांस दे दिए और बी वाला डिफॉल्टर है। ये एडवांस देने वाला है और ये डिफॉल्टर पार्टी है, ये डिफॉल्ट करने वाली है। ठीक है यही है, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम नहीं है क्वेश्चन में, बुक में हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, पेपर में आ गया मान लो, तो ये चीज़ है। वो थोड़ी देखेंगे, बुक में है ही नहीं ये तो, बोर्ड वाले इस डिक्के कोयल को थोड़ी फॉलो करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा। सेम एंट्री हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे, एप्लीकेशन की तो हो ही जाएगी। अलॉटमेंट से कर दूं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर है कैपिटल। डिबेंचर टू डिबेंचर, ठीक है ना। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कितने हो गए अलॉटमेंट के, 35 रुपये गुना में 20,000, 7 लाख हो गए क्या, 7 लाख रुपए। किसने नहीं दिए अलॉटमेंट के, इसने नहीं दिए, इसने दिए नहीं, इसने एडवांस दे दिए, यही बात हुई है। हाँ ठीक है, ऑल विद एडवांस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस 500 इंटू 35 तो 35 नहीं 500 इंटू 40 एडवांस आए हैं ना, एडवांस 40 आते हैं, आगे के एडवांस आएंगे यार, 40 एडवांस आए हैं। अरे अलॉटमेंट में अलॉटमेंट कैसे एडवांस आ सकती है, 35 गुना में 40 गुना में 500, हाँ 20,000 आएगा भाई, एक ही बात थोड़ी है 20,000 2,000। अब देखो इसके बाद में 7 लाख में से क्या नहीं आया, 100 ने अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब 3,500 रुपये नहीं आए, 7 लाख में से 3,500 गए, 7 लाख में से 3,500 गए, कितने रह गए 3,500 बताता हूँ। 100 वाले ने दिया नहीं ना अलॉटमेंट का पैसा, 35 करेंगे, नहीं आया 3500 नहीं आया, तो आ गया कितना 6,96500 ये आ गया। टोटल बनते कितने अब देखा जाए तो प्लस 20,000 एडवांस आए, टोटल आए 7,16,500 रुपये, ये आए हमारे पास, बात समझाई। तो इसके बाद में देखो अलॉटमेंट तो होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है अब सीधी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 40 गुना में 20,000 कितने हो गए 8 लाख, 8 लाख रुपए हो गए। अच्छा इसके बाद में लगाओ हिसाब, ये तो हो गया। इसके बाद में देखो फर्स्ट कॉल का हो गया, सेकंड कॉल बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल बोलो डिबेंचर आ जाएगा यार, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, इतनी सी बात होगी ना। फर्स्ट कॉल लगाना कितना होएगा, फर्स्ट कॉल पे ऊपर तो आगे 40 इंटू में ये 20,000, 40 इंटू 500 एडवांस आ रखे हैं, 20,000 रुपये एडवांस आ रखे हैं, 20,000 रुपये एडवांस आ रखे, और आए कितने नहीं, एडवांस कर रखे 20,000 एडवांस तो आए थे यार पीछे, अभी अभी करा था वो तो ये रे, हाँ तो एक तो ये आ रखे हैं जो नहीं आएंगे अभी, और एक आए ही नहीं। 100 वाले ने 40 नहीं दिए, 4,000 नहीं दिए, 4,000 नहीं दिए, टोटल 80,000 रुपये हुए हैं, सॉरी 8 लाख हैं,
780 में से 4 गए, 776 आए हैं, मतलब 7,76,000 रुपये टोटल आया। टोटल थे 8 लाख एरियर रुपये। कैसे है वो दिखाना नीचे। ये वाला एरियर हाँ 100 अमाउंट देखना 100 गुना में 40 आए ही नहीं, 500 गुना में 40 पहले के आ रखे हैं, तो मतलब अपने को ये नहीं मिलने अब पैसे, ठीक है, बात समझ आई। 20,000 और 4,000 रुपये नहीं मिलने, क्योंकि एक ने तो दिए ही नहीं, एक ने एडवांस दे रखे, सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला है। अरे एक ही बात है, आगे पीछे है, डिक्की कोयल ही तो है, यूँ थोड़ी है बुक ही बदल गई एक साल में। देखो रोज लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, पहला है ये तुम्हारे ना 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 100 ईच। ये है तीसरा ही है। एप्लीकेशन पे 10 रुपये, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये, सेकंड कॉल पे 40 रुपये, ठीक है, सेकंड कॉल पे 40 रुपये, सेकंड कॉल पे 40 रुपये, 40 30 70 30 100 हो गए ना पूरे, 100 हो गए पूरे। और क्या बोल रहे हैं, अरुण नाम का बंदा है, अरुण का क्या हुआ, 500 डिवेंचर हैं, 500 डिवेंचर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट डिफॉल्टर है। ही देखो ही हाउ एवर पे दिस अमाउंट विद फर्स्ट कॉल मनी, मतलब इसने अलॉटमेंट के पैसे ना देके फर्स्ट कॉल पे चुका दिए, फर्स्ट कॉल पे क्लियर कर दिया बैलेंस, ठीक है, क्लियर कर दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, दिनेश नाम का बंदा है एक, हु होल्ड 800 डिवेंचर, पेड ऑल द कॉल इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर में फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के एडवांस दे दिए, यही बात हुई है, बस यही कहानी है। एक ने मतलब मान लो तेरे पास पैसे नहीं थे, तूने अलॉटमेंट के पैसे अलॉटमेंट में नहीं दिए, तो बोला फर्स्ट कॉल में दे दूंगा कोई नहीं, तूने वो फर्स्ट कॉल में चुका दिया अलॉटमेंट के पैसे, वहाँ तो एरियर दिखा देंगे और वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, हाँ वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, समझाई बात। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है, समझे, तो ये चीज़ है। देखो सबसे पहले तो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट की कर दूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कितने 20 गुना में 10,000, कितने हो गए 20,000, 20 गुना में 10,000 2 लाख, 2 लाख रुपए। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस, हाँ 500 इंटू में 70, 800 इंटू में 70, 800 इंटू में 70, 30 और 40 आ गए ना एडवांस। आपने बैंक से स्टार्ट कर दिए। हाँ अरे अलॉटमेंट से स्टार्ट करिए भाई, अरे अलॉटमेंट तो करेक्ट, अच्छा ठीक है। 70 इंटू 800, 56,000 रुपये एडवांस आ गया आज ही, और आए किसके नहीं, 500 गुना में 20 रुपये नहीं आए, 500 गुना 20 कितने हो गए, 10,000 रुपये नहीं आए, तो 190 आए होंगे, हैं 190, ये 56 ही है, कितने हो गए 146, 246, समझ आया, दोबारा बताऊं। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, अलॉटमेंट की मार दी एंट्री, फर्स्ट कॉल की मारो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओ सॉरी डिवेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कितने रुपए, 30 रुपये, 30 रुपये गुणा में 10,000 कितने हो गए, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल अकाउंट कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन नहीं, कॉल इन एरियर क्यों डेबिट करेंगे, कॉल तो आई है ना, मेरी बात को समझो, 800 रुपये नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कॉल इन एडवांस तो करोगे ही डेबिट, हाँ कॉल इन एडवांस डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एरर नहीं करोगे, एरियर नहीं, फर्स्ट कॉल में आए हैं पैसे, फर्स्ट कॉल में पैसे आए हैं अलॉटमेंट के, 500 शेयर जो नहीं दिए थे वो, वही कह रहा हूँ, फर्स्ट कॉल में आए हैं वो अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल में दिए, एरियर थोड़ी है, दे दिए ना अगले ने, अच्छा अच्छा, हाँ फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट के पैसे फर्स्ट कॉल में दे दिए उसने,
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल कर दें एक बार, टू फर्स्ट कॉल कर दो। दोबारा समझाना। एक मिनट मेरी बात सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल करो, उसकी अलग से एंट्री कर देना जो अपने पास पैसे आए हैं यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कर देना। वो ऊपर काटे नहीं थे आपने अलॉटमेंट? काट दिए तो समझा नहीं यार, अलॉटमेंट के पैसे फर्स्ट कॉल में दिए हैं हाँ तो अलॉटमेंट पे काट दिए, एरियर दिखा दिया, हाँ ठीक है। फर्स्ट कॉल में वो पैसे दे दिए, अगले नहीं थे उसके पास पहले। तो फिर अब जब फर्स्ट कॉल में एंट्री करेंगे तो एडवांस नहीं लिखेंगे? एडवांस नहीं, कहाँ से लिखेंगे, एडवांस थोड़ी दिए यार उसने, सिर्फ एरियर थे वो पहले के, वो दिए हैं, एडवांस थोड़ी दिए उसने। हाँ, मैं यही एडवांस तो ये वाले ने दिए हैं, इसके तो लिखेंगे। 800 वाले ने एडवांस दे दिए थे फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो 800 गुणा में 30 कितने हो गए, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये एडवांस आ रखे हैं, टोटल बनते थे 3 लाख, सही बात है, 3 लाख बनते थे, 3 लाख में से 24,000 गए, 3 लाख में से 24, 276 हमारे पास नेट आए हैं। ये डिफॉल्टर नहीं है ये बंदा, ये डिफॉल्टर नहीं है, इसने दिए हैं पैसे, तो वो जो दिए हैं इसने अलग से पैसे, वो अलग से कॉल बना दूं उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कर दूं, टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इन एरियर लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, वैलिड है। कितने रुपए बनते हैं, 10,000 रुपये खाए थे क्या इसने पहले, 500 गुणा में 20, 10,000 रुपये अब आ रहे हैं वो, अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे, क्या दिक्कत है। अगर तुम यहाँ पे टू अलॉटमेंट करके बैंक में जोड़ना चाहो 10,000, वो कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी है। बैंक में 286 कर दो, फिर टू मतलब कॉल इन एडवांस डेबिट कर दो, टू फर्स्ट कॉल, टू अलॉटमेंट कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। नहीं समझा? मेरा कहने का मतलब ये है, अलॉटमेंट में पैसे नहीं थे अगले के पास देने के लिए, 500 शेयर होल्डर ऐसे थे, डिवेंचर होल्डर ऐसे थे, उन्होंने पैसे कब दिए हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम। तो बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट कर दो, सीधी बात है, जरूरत ही नहीं है तुमको मिक्स करने की एंट्री। नहीं समझा? आसान है, सीधा सिस्टम है। फर्स्ट कॉल की जैसे मार रहे हो वैसे मारो, इसको कंसीडर मत करो फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल की एंट्री जैसे ही लग जाए उसके बाद ये पास कर दो कि भाई अगले ने पैसे दे दिए, सही है। तो ये चीज़ है। इसके बाद में सेकंड कॉल की हो जाएगी। सेकंड कॉल की तो पता ही है तुमको, ये एरियर, ये मतलब ये तो दे दिया इसने भी, जो 500 एरियर है उसने दिए हैं सेकंड कॉल के पैसे, ठीक है ना। 500 इंटू में क्या करा आपने, 10,000 500 इंटू में 20 रुपये, मतलब डिफॉल्ट तो यही थी ना उसकी तरफ से। तो ये चीज़ है। चौथा क्वेश्चन देखो, कितने करने आज? सारे करेंगे आज भाई, बताया तो था अभी। मतलब अब 20 करेंगे कल, अभी शाम को 15 एक बचेंगे, जो 10-15 जो भी वो कर देंगे कंप्लीट। देखो, रोहन केमिकल लिमिटेड मुंबई इशू 10,000 शेयर, 10,000 डिवेंचर एट द रेट 100 के भाव में एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपये। तो 110 रुपये में इशू किए हैं, 110 में। अच्छा, एप्लीकेशन पे कितने रुपए, एप्लीकेशन पे 40 रुपये, अलॉटमेंट पे कितने रुपए, 70 रुपये। एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गए। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग दैट द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। अरे वो प्रीमियम देखना चाह रहा है, बस इसने प्रीमियम देखना चाहा है। बोला प्रीमियम देखते कहाँ दिखाएंगे, ये अलॉटमेंट में दिखाएंगे और कहाँ दिखाएंगे। हो जाएगी एंट्री, नॉर्मल है इसमें तो कोई ना डिफॉल्ट ना कुछ ना कुछ। बैंक टू अलॉटमेंट। हाँ, पहले तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, फिर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट सर क्या आएगी? 60 रुपये और 10 रुपये। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपये, 10 रुपये और डिवेंचर 60 रुपये। फिर बैंक अकाउंट डेबिट वाली में बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट जो पीछे करते आए हैं शेयर में यार, 70 अमाउंट का बता दो, एंट्री तो समझ गया। 70 गुणा में 10,000, 7 लाख रुपए। बैंक टू उसमें आ जाएगी। हाँ। और अलॉटमेंट टू उसमें, अलॉटमेंट टू क्या करेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में आ गए 70 इंटू में 10,000, 7 लाख। और इसमें 60 इंटू में 10,000, 60,000, 10,000, 6 लाख 1 लाख भाई, 6 लाख 1 लाख। खत्म हो गया। 5वां क्वेश्चन, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, ठीक है। ऑफर्स 20,000 डिवेंचर मार्केट में निकाले हैं, ठीक है, 100 के भाव में एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपये, 110 रुपये हो गए। पेबल 40 रुपये ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 40 रुपये हैं, ठीक है। और प्रीमियम इंक्लूड बोल दिया, कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी हो प्रीमियम। एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे बैलेंस बोल दिया। बैलेंस कितना बचा, 40, 110 गए, कितने रह गए, 70, टोटल 110 ऐसे हो गए ये। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, एंड बैलेंस, ठीक है, रिडीम एट
पार आफ्टर 8 ईयर, कह रहा है 8 साल बाद जो है रिडीम करने वापस लेने डिबेंचर होल्डर के जो शेयर डिबेंचर है और बाकी पैसे दे देंगे अगलों के, है ना। और इसके बाद में क्या कह रहे हैं, बट एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 30,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है, एंड द अलॉटमेंट इज मेड ऑन ऑल द प्रोराटा बेसिस, सारे के सारे मतलब 30,000 वालों को 20,000 दे दिए, बात खत्म। सारे के सारे डिबेंचर प्रोराटा बेसिस पे अप्लाइड अलॉटेड, बात समझ आई। सबसे पहले मैं बैंक अलॉटमेंट की एंट्री कर दूं, अलॉटमेंट की कर दो, एप्लीकेशन की तो हो जाएगी नहीं, एप्लीकेशन की कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए, 30,000 गुना 40 आ गए, 30,000 गुना 40 कितने हो गए, 1,20,000, 12 लाख हो गए भाई, 12 लाख रुपए, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू अलॉटमेंट, ये बनेगा बस। तो 12 लाख रुपए जो है टू डिबेंचर कितने जाने चाहिए, 20,000 इंटू में, 20,000 इंटू में, अच्छा मैं अलॉटमेंट नहीं किया 20,000 इंटू में सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही है 10 रुपये। डिबेंचर में कितने आएंगे, डिबेंचर में आएंगे 20,000 गुना में 30, कितने हो गए, 6 लाख, 6 लाख। अलॉटमेंट में आएंगे 10,000 गुना में, 10,000 गुना में 40, 10,000 गुना में 40, 4 लाख, 2 लाख यहाँ आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। कैसे आया सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपये गुना में 20,000, 2 लाख, समझाया। एप्लीकेशन की होगी, अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है, आपके कोई बड़ी बात थोड़ी है। अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, इसके बाद में क्या कर देंगे, डिबेंचर, उसके बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, नहीं कॉल इन एडवांस नहीं है, सिंपल एंट्री होगी। सिंपल एंट्री के अंदर में 4 लाख एडजस्ट कर देना। 4 लाख एडजस्ट कौन से करोगे, जो पहले क्या रखे हैं इसमें जो हम माइनस कर देंगे, बस इतनी एंट्री है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन, देखो 14 लाख की है वैसे तो, 10 लाख आ गई। छठा क्वेश्चन देखो, बीजीपी, बीजीपी एप्लीकेशन 15,000 एट द रेट 100 के भाव में, एट ए प्रीमियम ऑफ 50 रुपये, मतलब 150 रुपये हो गए टोटल। अच्छा, द फुल अमाउंट वाज पेबल एज एप्लीकेशन, कह रहे सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन में मंगा लिए, वो तो इनकी मर्जी है, 150 के 150 मंगा लिए। 25,000 की एप्लीकेशन आई भाई, 25,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, डिबेंचर की एप्लीकेशन आई। एप्लीकेंट फॉर 5,000 डिबेंचर वो रिजेक्टेड। अरे वो तो बोलने की बात नहीं थी यार, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, नहीं समझा। अब क्या उलझ के रह जाए बंदा, कह रहे 5,000 वालों को पैसे वापस दे दिए। अरे 5,000 वाले की क्यों, 10,000 वालों को देने पड़ेंगे वापस। 10,000 वाले कहाँ से, 25 वालों को 15 मिले ना, सारे पैसे एक साथ मंगा लिए, एडजस्ट कहाँ करोगे पैसे। या तो तेरी कोई गुंजाइश हो कि तेरे से लेने हैं मेरे को पैसे, तो एडजस्ट करते भी अच्छे लगे। एडजस्ट कहाँ होंगे पैसे, ये बताओ ना। जब मैंने तेरे से 150 के 150 रुपये ले लिए हैं, एक तो कॉल में मंगा रहे थे पैसे, तो आगे एडजस्ट करने की गुंजाइश थी। या तो मैंने तेरे से सारे पैसे ले लिए, आगे एडजस्ट कहाँ करेंगे, नहीं समझा बात। 150 के 150 एकदम मंगवा लिए, ले लिए, उसके बाद में कह रहा एडजस्ट कहाँ से होंगे। तो 10,000 वालों के पैसे वापस देने पड़ेंगे ना, कुछ है ही नहीं समझे। 25,000 वालों को 15,000 शेयर दिए हैं, 25,000 वालों को 15,000 शेयर दिए हैं और सारे पैसे एकदम ले लिए। एडजस्ट कहाँ करोगे, पैसे देने ही पड़ेंगे बाकी के। तो अब तूने मान लो 10 चीज लिए, कोई 15 के लिए अप्लाई किया था, मान ले तेरे को 10 दिए मैंने, तूने मेरे को आज ही 10 रुपए के हिसाब से 150 रुपये दे दिए। अब मैं तेरे को क्या कहूँगा, 50, तू बोलेगा ना 50 रुपये का क्या करना है, मैं यूँ कहूँगा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कहाँ करेंगे ये बताओ, वापिस ही दूंगा मैं 50 रुपये, क्यों दूंगा, तेरे को एडजस्ट करवाने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो मैं 2-2, 3-3 करके मंगाता तो एडजस्ट कर लेता मैं, चलो भाई हाँ एडजस्ट हो जाएंगे, आगे लेने हैं इससे पैसे, नहीं समझा बात, समझा ही नहीं आई।
एडजस्टमेंट हो जाएगी ना ये चीजें। तो हमें अप्लाइड और allotted अब देखो एंट्री कर रहा हूँ मैं, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ टू सही बोल रहे हैं, मुझे भी डाउट है भाई। डिवेंचर एप्लीकेशन, क्या अप्लाइड एलोटेड अप्लाइड अलॉटेड की जरूरत ही नहीं है, तो 25,000 वालों को हमने 15,000 दे दिए बस बात ही खत्म। और बचे हुए एप्लीकेंट ये 5,000 वाले जो उनका क्या करें? उनके पैसे एज इट इज वापस करेंगे, 5,000 का तो लेना देना ही नहीं था ना। 5,000 को 5,000 दे हाँ। दिए। एक बार आप अप्लाइड एलोटेड लिख दो सर। मेरी समझ बात नहीं आ सुनो। रहा मेरे तो। मेरी बात सुनो, तुम समझ नहीं पा रहे यार। आप अप्लाइड अप्लाइड अलॉटेड हम्म, पहले आप कह रहे 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया, हम्म, ठीक है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बचे कितने एप्लीकेंट? 20,000 एप्लीकेंट बचे, उनको 15 मिल गए। हाँ, बस ये अरे इन शॉर्ट कहने का तो मतलब ये 5,000 तो इनके पैसे वापस देने पड़ेंगे, हम्म, 5,000 वालों को इनको देने पड़ेंगे वापस। हम्म, तेरे को 20,000 डिवेंचर के लिए तूने पूरे पैसे दे दिए, तेरे को मिले 15,000 डिवेंचर, तेरे आगे एडजस्ट तो होने नहीं पैसे। तो आपने 25 वालों को 15 नहीं दिए थे? अरे मैंने टोटल कर दिया ना, समझा नहीं समझा बात को, अच्छा। मैंने टोटल कर दिया, इन्होंने टोटल नहीं करा था। बात तो एक ही घुमा फिर आगे, आंसर तो एक ही आएगा। मैं 5,000 वालों को कुछ तो नहीं ये दिया, 5,000 वाले अमाउंट है बैंक में आ जाएगी। ये भी आएगी और इसके अंदर 5,000 पे 5,000 डिवेंचर है वो भी आएगी, 10,000 से आएगी। नहीं समझा अभी भी? 10,000 से जो आएगी नहीं समझा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो यार। तूने मेरे को सारे पैसे आज ही दे दिए, तेरे पैसे आगे कहाँ एडजस्ट करूंगा मैं, ये बताओ। कहीं नहीं। कहीं नहीं होंगे ना, तो तेरे पैसे देने पड़ेंगे मेरे को वापस। हम्म, तूने आज ही दे दिए सारे पैसे मेरे को, हम्म, तो तेरे पैसे एडजस्ट कहाँ करूंगा? तेरे पैसे दूंगा, तू अलॉटमेंट थोड़ी कर सकते हैं। जब सारे पैसे एप्लीकेशन पे ले लिए मैंने, तो कहाँ से एडजस्ट करूंगा? तो इसके 5,000 ये वापस देने पड़ेंगे और इसके 5,000 के पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो 10,000 ऐसे हो गया ना। मैंने सीधा बोल दिया 10,000। वैसे समझ तो नहीं आएगा ना सर? कैसे? पहला बार क्वेश्चन ऐसे कर ना ना, पीछे भी तो आए थे, शेयर में नहीं आया था, शेयर में आया था। देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए टोटल? 25,000। 25,000 इंटू 150, 25,000 इंटू 150 है इसमें नहीं आएगा। 37,50,000 हो गए, 37,50,000। इसमें थोड़ी आएगा, हाँ हाँ, अगली में आएगा। अगली एंट्री में आएगा। अब देखा जाए तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एक तो डिवेंचर दे देंगे, टू बैंक। एडजस्ट तो होंगे नहीं, होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। बस जब सारे पैसे ही ले लिए, बात ही खत्म होगी ना। या तो मैं तुमसे एप्लीकेशन मंगाता, फिर वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने का है जुगाड़, कि भाई हाँ आगे से अलॉटमेंट के पैसे लेने एडजस्ट कर देंगे। फर्स्ट कॉल के भी लेने वहाँ एडजस्ट कर देंगे, सेकंड कॉल के भी लेने वहाँ एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे कोई जुगाड़ ही नहीं एडजस्ट करने का। जब सारे पैसे ही ले लिए, कहाँ एडजस्ट करूँ? पैसे देने ही पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। 5,000 ये और 5,000 ये, कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे? 10,000 वालों के 150 रुपए वापस देने पड़ेंगे। 10,000 गुणा 150 कितने हो गए? 10,000 गुणा 150 15 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, जिनको कुछ नहीं मिला। और जिनको टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है देखा जाए तो 50 रुपये। 50 रुपये और गुणा में 15,000 करेंगे। हम तो इतना ही चार्ज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। गुणा 50, 7.5 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। सही बात है। 5,000 इंटू में वो कर दो, 15,000 इंटू में 15,000 इंटू में 100, 15 लाख डिवेंचर के नाम के। 100 क्यों करा? 100 का डिवेंचर है एक। अच्छा हाँ ठीक है। डिवेंचर 15 लाख के हो गए। 15 लाख रुपए बैंक में गए वापस, कितने हो गए? 30 लाख। 15 लाख कहाँ से आई है? 15 लाख रुपए जो 5,000 इंटू में 25,000, ऐसे कर लो, 5,000 इंटू में 150, 150 तो इसके वापस दिए। और दो 20,000 वाले को 15,000 डिवेंचर मिले हैं, तो 5,000 डिवेंचर के इसके पैसे वापस दिए कि नहीं दिए? समझ आया? तो ऐसे करके कितना आ गया तेरे, समझ आया? तो 15 लाख रुपए ऐसे वापस हुए हैं। मतलब जितने लिए उतने तो वापस देने पड़ेंगे। हमने आपको 150 दिए तो 150 ही वापस लेंगे ना हम आपसे। तो 1.5 लाख रुपए, मतलब 15 लाख रुपए ऐसे हो गए, वो 37,50,000 रुपए हो गया हिसाब। 7वां क्वेश्चन देखो, कितने नंबर का आता है सर चैप्टर? 6-7 6-7 नंबर का। आसान नहीं है, सेम सही है। वही तो कह रहा हूँ, 6-7 नंबर का एवरेजली। सूर्या लिमिटेड इशू 2500 डिवेंचर, 100 का एक,
10% डिस्काउंट, -10% डिस्काउंट पे इशू किए अब की बार। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, शेयर डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर एंड ई शॉप के शेयर इशू हो सकते हैं, नॉर्मल कोज में नहीं हो सकते शेयर इशू, लेकिन डिबेंचर इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे। तो देखो 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट, 90 रुपये का कर दिया इशू। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 25 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने? 25 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितने? 25, 25, 50 और 40 हो गए ना, 90। बात समझो। वैसे अलॉटमेंट कितने की थी हैं? जो प्रीमियम अगर अलॉटमेंट में शामिल होता है तो डिस्काउंट भी अलॉटमेंट से ही कटता है। वैसे रियल अमाउंट अलॉटमेंट का 35 रुपये था, 10 रुपये हमने डिस्काउंट अलॉटमेंट से काटा है। सही है? मतलब कहने का अलॉटमेंट में प्रीमियम जुड़ा होता है, जैसे जुड़ा होता है वैसे डिस्काउंट भी होता है। ठीक है? वैसे तो 35 रुपये की अलॉटमेंट थी, हमने आपसे 25 लिए हैं। नहीं समझा? टोटल तो 100 है, 100 का है डिबेंचर, तो चीज़ तो 100 की मिल रही है तुमको। हमारा हमारा नुकसान हो रहा है, मतलब 10 रुपये का। नहीं समझे बात? डिस्काउंट पे कर दिया। हाँ, डिस्काउंट पे इशू कर, हमारा नुकसान हो रहा है ना कंपनी का 10 रुपये का। तुम्हारा तो क्या ही जा रहा है, हमारा 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब हमारा जो 10 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, वो अलॉटमेंट में शामिल होएगा। जैसे अलॉटमेंट के अंदर में प्रीमियम शामिल होता था, वैसे अलॉटमेंट के अंदर में डिस्काउंट भी शामिल होगा। तो और 35 रुपये क्या लिखा आपने? क्या 35 टोटल था ना? अलॉटमेंट हाँ, 25 मिले ना, यहाँ नहीं लिखा होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 25 रुपये मिले हमको टोटल। हाँ, था कितने का? 35। कैसे पता लगा? 10 रुपये डिस्काउंट हो गया ना, हाँ, तो 35 का रहा होगा। जैसे हमने 25 हाँ। 23 में 25 अलॉटमेंट पे, हाँ बच्चे हुए 40 इस पे हो गए फर्स्ट पे। हाँ, कितने हो गए टोटल? 90। 90 पर कितने हो गए? 35 कहाँ से आ गए? तो समझा नहीं, अलॉटमेंट के 35 रुपये थे टोटल, हाँ 25 लिखे हुए हैं यहाँ पे, लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? हाँ, और डिस्काउंट काट के है 25, मैं बताता हूँ, चलिए डिस्काउंट क्या है। 25 के 25 डिस्काउंट काट के, हाँ टोटल 35 है। ठीक है। जैसे उस पे प्रीमियम आता था, हाँ इस पे डिस्काउंट हाँ, डिस्काउंट है बिल्कुल, उसमें जुड़ते थे, इसमें घट रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है? तो 25, 35, 40 वैसे 100 का था, तो 25 10 रुपये होगा ना वो? हाँ। डिस्काउंट 10 आएगा, आपने 35 भी लिखा है। 35 रुपये मैंने लिखे टोटल, टोटल दिखाया है मैंने टोटल करके। ठीक है ना? 10 रुपये जो है वैसे 25 नहीं है, 35 होते, आपको मैंने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो 25, 35 और 40 ये था प्रोग्राम। डिस्काउंट की एंट्री भी तो करेंगे। हाँ तो हाँ करेंगे, ये था सिस्टम। यहाँ पे 10 रुपये मैंने आपके माइनस कर दिए, समझाई? हाँ, तो जो एंट्री करेंगे उसमें 10 का ही होएगा ना? हाँ 10 का ही होएगा। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम्म। टू डिवेंचर एप्लीकेशन और कितने भी- रुपए क्वेश्चन और भी बचा हैं? और भी आगे क्वेश्चन। हाँ, एप्लीकेशन वर रिसीव 2000 की एप्लीकेशन आई है, 2000 की एप्लीकेशन आई है। और क्या बोल रहे हैं? अलॉटमेंट वाज हम्म, ऑल द मनी बट अच्छा, वो एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस टू बैंक कर देंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 20,000 की एप्लीकेशन आई है, तो सॉरी 2,000 की एप्लीकेशन आई है। 2,000 गुना 25 करो, कितने हो गए? 50,000 क्या? 50,000 रुपये। ठीक है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कितने? 50,000। ठीक है? अब देखा जाए अलॉटमेंट की एंट्री करो, अलॉटमेंट की करिए, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कितने रुपए के डिवेंचर जाएंगे? डिवेंचर कितने रुपए के जाएंगे? 35 रुपए के। कितने रुपए के? 35 रुपए के। चीज़ तो मैंने 35 की दी है ना भैया आपको, सीधी सी बात है। लिए कितने वो बैंक में आएगा, वो कंसर्न बैंक का है। सही बात है? मैंने चीज़ कितने की दी है आपको? 35 की दी है, 35 की दी है मैंने आपको चीज़, और 2,000 से गुणा करो, ये हो गए 70,000 रुपये। चीज़ तो 70 की गई ना भाई, ठीक है ना? 2000 से होगा। अच्छा, तो वो तो 2000 से पहले अलॉटमेंट निकाल दो, डिस्काउंट निकाल दो, वो हाँ, अब इसके बाद में बैंक करो, एंट्री करो, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है? इसके बाद में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बैंक कितना आया अपने पास? बैंक 10 रुपये कम आए अपने पास ना, 10 रुपये गुणा में 2,000, कितने नहीं आए? 20,000 रुपये नहीं आए। सही बात है? और बैंक में आए कितने? 50,000 रुपये दिया आपने। सही बात है? टोटल 70 थे आपको तो चीज़ भैया। हाँ 25 नहीं भाई, 2,000 एप्लीकेशन तो 2,000 की है ना,
2000 इंटू में 25, 50,000 टोटल बन। एंट्री नहीं करोगे अभी? अलॉटमेंट की कर रहा हूँ अभी भी। 25 इंटू में करोगे ना? 25 नहीं करेंगे हम, 35 करेंगे। चीज तो 35 की दी है। 35 इंटू में 2000। हाँ, चीज तो मैंने 35 की दी है ना आपको। हाँ। मेरी बात को समझ, चीज तेरे पास 35 की गई, वो बात अलग है। तेरे को मैंने उसका डिस्काउंट दिया तो वो बैंक में दिखाएंगे ना हम डिस्काउंट तो। चीज तो आपके पास 70,000 की गई, ठीक है। मेरे 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये आए तो 50 ही है तुम्हारी तरफ से। 70,000 कहाँ से आता अलॉटमेंट टू डिवेंचर वाले में? ये 35 गुना में 2,500। 20, 2,000 भाई, 250 को मतलब ही नहीं, 2.5 को काट दो आप। 35 गुना में 2,000। 2,000 इंटू 35, 70,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर। 10 इंटू में वो हाँ, 2,000। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो चीज हमारे पास पैसे 50,000 रुपये आए हैं, 20,000 का हमने डिस्काउंट दिया, 70 की टोटल चीज है। समझ आई नहीं आई? ठीक है। आगे चलो। और तो कुछ बचा ही नहीं यार, फर्स्ट कॉल की तो सीधी हो जाएगी। 40 गुना में 2,000 कितने, 80,000 रुपये। एक्सपेंस वाली एंट्री एक्सपेंस टू बैंक, बस एक ही होगी, इन्होंने 2 कर रखी है। वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रखी होगी। तो बता दो ना सर। फिर हाँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एक तो ये खर्चा था हमारा जो डिस्काउंट दिया 20,000 का, ठीक है, जो डिस्काउंट दिया 20,000 रुपये का, एक तो ये खर्चा है हमारा। और एक जो एक्सपेंस इशू पे एक्सपेंस हुए हैं, कागजी कार्रवाई पे जो खर्चे लगे हैं 10,000, वो खर्चे हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू एक्सपेंस ऑन इशू। समझ आई? बस यही है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तो होंगे ना, ये जो हमने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था उसमें डेबिट करते हैं ना ये चीजें, सही है। और ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही है एंट्री बस। 8वां क्वेश्चन देखो। 8 आपके में लगे न कोई बात नहीं, देखो 8वां, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, या तो ये करना चाहो ये कर लेना, एक ही बात है। अमाउंट अलग होगा तो क्या हो गया। हाँ, भी अलग है और है ही नहीं वाले, कोई नहीं। काती लिमिटेड, ये अगला है क्या इससे? है ही नहीं अगला भी। ये तो होगा ही, ये है ना। हाँ, कंपनी, हाँ ये अगला है। हम्म, ये एक क्वेश्चन हमारे में लगा है, आपके में लगा है। हाँ कोई नहीं, ये वाला करते हैं। देखो बात एक ही है, कहीं से घुमा लो, कोई चक्कर नहीं है। बुकों में इनमें करा क्या हुआ है, हर साल चेंज कर रहे हैं ये, एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। 9वां क्वेश्चन, एक कंपनी परचेज एसिड ऑफ द बुक वैल्यू 9,90,000 रुपये की। मैंने आपका धंधा खरीदा है, एक एसिड खरीदी है, तो एसिड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू वेंडर। हाँ, 9,90,000 रुपये वेंडर का है ना, फ्रॉम अनदर कंपनी टू वेंडर, 9,90,000। वेंडर टू हाँ। डिवेंचर। और बदले में क्या दिया है भाई? बदले में दिया है डिवेंचर। 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। फर्स्ट केस में एट पार दिए, मतलब 100 रुपये की चीज़ 100 में दिए, 100 का मान लो आप, तो 9,90,000 बटे में 100 कर दूँ। दो सही। एंट्री नहीं होती सर इसकी, ऐसे क्या? वेंडर वाली की। एसिड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर करेंगे। हाँ, ठीक है। वो तो करेंगे अभी, 2-3 केस उसी के तो हैं ये। तो 9,90,000 बटे 100 करें, मतलब आपको मैंने 9,900 डिवेंचर दिए हैं, बराबर। तो क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 9,90,000 रुपये, 9,90,000 रुपये, सही है। दूसरा केस देखो, इसी एंट्री का दूसरा केस कह रहा है, अगर प्रीमियम पे इशू किए 10%, मतलब 9,90,000 बटे में 110 प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो 9,000 डिवेंचर इशू किए, मतलब तो देखा जाए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सही बात है कि नहीं है। तो ये चीज़ हुई होगी। तो टोटल कितने, 9,90,000 रुपये, 9,90,000 रुपये, 9,000 गुना में 100, 90,000, और 9,000 रुपये का डिस्काउंट, वो प्रीमियम हो गया, सही बात है। ओके, अब तीसरे केस में डिवाइड करके देख ला करो। 9,90,000 उल्टा नहीं लिखा आपने, नीचे प्रीमियम है 10 रुपये, 90,000 था, ऊपर 9 लाख। 90,000 कैसे आ जाएगा नीचे भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 10, 110। 110 से डिवाइड करके देखो, मैं तो डिवेंचर निकाल रहा हूँ, कितने डिवेंचर है टोटल, नहीं समझे। तो 90 से डिवाइड करो इसको, 9,90,000 बटे 90 कितने हो गए? 11,000 डिवेंचर इशू किए हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। देखा जाए तो 11,000 डिवेंचर मैंने आपको दिए हैं, तो 100 रुपये के भाव में 11 लाख की चीज़ दे दी, नहीं दे दी? आपके बनते कितने थे? 990 बनते थे,
1,10,000 का तो मैंने वैसे ही दे दिया, फ्री फंड में ही दे दिया आपको। बच्चे 9,90,000 रुपये वेंडर के हो गए हिसाब, मतलब 9,90,000 के बदले 11 लाख की चीज़ दे दी मैंने आपको। बात समझाई नहीं आई? तो ये चीज़ हुई है। 11,000 डिबेंचर इशू किए मैंने आपको, आपकी एसिड के बदले, आपकी एसिड के बदले मैंने 11 लाख की चीज़ दी आपको। आपसे 9,90,000 की चीज़ लेके 11 लाख की चीज़ मैंने आपको दी है। 1,10,000 का मेरी तरफ से डिस्काउंट हो गया आपको। बात समझाई? आगे चलो। 9वां क्वेश्चन तो कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन देखो। आर लिमिटेड टू कवर एसिड 5,60,000 की एसिड खरीदी है, ठीक है। एसिड खरीदी है 5,60,000 रुपये की, ठीक है। एंड क्रेडिटर लिए हैं आपके बदले में मैंने कितने, 80,000 रुपये के। नेट हिसाब तारा कितना रहता है भाई, देखो 480 का रहता है ना, रहता है। टू वेंडर है, टू वेंडर कितना, 480 का ना, नहीं समझे बात। 5,60,000 की तेरी एसिड ली, 80,000 तेरी लाइबिलिटी ले ली मैंने, चल 5,60 में से 80 गए, 480 का सामान खरीदा ना मैंने तेरा, तो टू वेंडर 480 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो 480 का सामान हो गया ना, देखा जाए तो। अच्छा, इसके बाद में क्या है, डिबेंचर 20 रुपए के भाव मेरी इशू किए हैं। 480 का सामान है ना, 20 रुपए प्लस 20%, 20 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपए का 20% 4 रुपए, 24 हो गया ना टोटल। तो 24 से डिवाइड कर दो, मतलब आपको मैंने डिबेंचर कितने दिए, 20,000 डिबेंचर इशू किए मैंने आपको। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस इतनी सी बात तो है। 20,000 गुना में 20 कितने हो गए, डिबेंचर हो जाएगा ये 20,000 गुना 20 कितने हो गए, 4 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम 4 गुना 20 कितना हो गया, 80,000 रुपये। ये 4,80,000 रुपये का हिसाब हो गया कंप्लीट। बात समझाई नहीं आई, दोबारा बताऊँ? क्लियर है? छोटी सी चीज है, तेरे समझ आई? मतलब कहने का क्या है, 4,80,000 रुपये टोटल देने थे मेरे को तेरे, ठीक है, यही बात हुई थी। 20 रुपये का डिबेंचर प्लस 4 रुपये प्रीमियम, ठीक है, कितने हो गए, 24 रुपये में चार्ज कर रहा हूँ एक डिबेंचर के, ठीक है। तो बटे 24 करके देखना कितने डिबेंचर में आपको टोटल इशू कर रहा हूँ, 20,000 डिबेंचर में आपको टोटल इशू कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ 20,000 गुना 20 होएगा, 20,000 गुना 4 होएगा, सही है। मतलब वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 20,000 गुना 20, डिबेंचर की कीमत तो 20 रुपये है ना, तो 20,000 गुना 20 हो गए 4 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कितना चार्ज किया, 4 रुपये, तो 20,000 गुना 4 कितने हो गए, 80,000 रुपये। बात समझ आई? स्टार्टिंग से बता दो। देखो एसिड ली मैंने आपकी, एसिड्स अकाउंट डेबिट 5,60,000 रुपये, टू क्रेडिटर कितने लिए मैंने आपके, 80,000 रुपये के, टू वेंडर हिसाब कितना रह गया आपका, 480 का, 480 का रह गया ना। 560 में से 80,000 गए कि 480 रह गए, 480 मेरे को आपकी सेटलमेंट करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 20 रुपये का एक डिबेंचर था प्लस 20%, 4 रुपये हो गए, 24 रुपये का मैंने एक डिबेंचर आपको इशू कर दिया, ठीक है। तो 480 बटे में 24,000, 24 रुपये। तो देखा जाए तो 20,000 डिबेंचर इशू किए मैंने आपके, 20,000 डिबेंचर इशू किए, 20,000 गुना 20 होएगा और 20,000 गुना 4 होएगा। तो क्या एंट्री आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर को डिबेंचर कितने गए, 20,000 गुना 20, 20,000 गुना 20 लिए ना, 4 लाख रुपए लिए मैंने, 80,000 तो फालतू लिए, टोटल 480 का हिसाब था, तेरा सेटल हो गया भाई। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं समझा? दोबारा बताऊं, ये लास्ट एंट्री बता दो, ये वाली 480 तेरा टोटल हिसाब था भाई। हाँ ठीक है, 480 वेंडर टू डिबेंचर होना था, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 आ गया, 4 में हाँ 80,000, हाँ 4 इंटू में 20,000 भाई, 20,000 कहाँ से आया, 20,000 टोटल डिबेंचर थे। 480 डिवाइड बाय 24 की बोला आपने, डिबेंचर निकालने के लिए कितने डिबेंचर दिए मैंने टोटल तेरे को, अच्छा तो मैंने तेरे को 20,000 टोटल डिबेंचर दिए हैं, नहीं समझा। 24 के भाव में तेरे 4,80,000 सेटल करने थे, तो 4,80,000 सेटल कैसे होंगे, 4,80,000 बटे 24 कितने हो गए, 20,000 डिबेंचर आगे 20,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर गुना 20 रुपए के भाव में 4 लाख तो तेरे को मैंने ये दे दिए, 80,000 चार्ज किए ऊपर, ठीक है। 80,000 कैसे हो, 20,000 गुना 4 जो फालतू लिए मैंने 4 रुपए, तेरा 480 का हिसाब हो गया। और बाकी जो बच्चों 20 है वो 20,000 इंटू 20 4 लाख,
हाँ 20,000 इंटू 20, हाँ, 4 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, ठीक 4 लाख तो ये डिबेंचर दे दिया मैंने, 80,000 रुपये का मैंने तेरे ऊपर का जो है है। हाँ, वो ले लिया। ठीक है। तेरे 480 देने थे मेरे को, हम्म, मैंने तेरे को प्रीमियम जोड़ के डिबेंचर इशू किए हैं, सही है। हम्म, तो ये चीज़ है। 11वां क्वेश्चन देखो, बी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 3 लाख रुपए। बिल्डिंग खरीदी 3 लाख की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख लो पहले सारा, 3 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा, और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है कितने की, 2,80,000 रुपये की। अच्छा, इसके बाद में फर्नीचर खरीदा है, कितने का खरीदा है फर्नीचर, 20,000 रुपये का। अच्छा, और फॉर सी लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000 रुपये की परचेज कंसिडरेशन है। पीसी कितनी है, 630। अब देखो तो सही धंधा परचेज कंसिडरेशन, पीसी क्या है सर? परचेज कंसिडरेशन मेरा धंधा कितने में पड़ा तेरा टोटल। बिल्डिंग पड़ी 3 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 280 की, फर्नीचर 20,000 रुपये का, कि मैं और भी है क्या देख लो। मेरे पड़ा है 3 और 2 5, 580, 6 लाख रुपए की चीज मैंने तेरी 630 में खरीदी। 6 लाख की चीज है ना टोटल, तो देखा जाए तो टोटल मारे तो 630 दिए मैंने आपको। 30,000 गुडविल के नाम के दिए मैंने आपको। 30,000 किस चीज के दिए हैं, गुडविल के नाम के दिए हैं, फालतू जो दिए हैं। तो पहले केस में कह रहे डिवेंचर एट पार इशू कर दिए, दूसरे केस में कह रहे डिवेंचर एट प्रीमियम इशू कर दिए, तीसरे केस में कह रहे डिवेंचर एट डिस्काउंट इशू कर दिए। कोई बड़ी बात है, पिछला ही केस है। तेरा हिसाब कितना है टोटल, 630 का, बराबर। एंट्री क्या होगी सबसे पहले, मैं इसी एंट्री को कर दूं, सारी डेबिट हो जाएंगी। गुडविल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। अब हाँ, गुडविल कितना बनेगा, 30। 30,000 फालतू जो हुए हैं, टू वेंडर हो जाएगा। वेंडर या जो भी नाम हो तो नाम, सी लिमिटेड है ना तो सी लिख दो, सी लिमिटेड है, कितना 630 का हमारा इसका हिसाब बना। अब 630 का मेरे को डिवेंचर इशू करने हैं, और कैसे करूंगा मैं, देखो 3 केसेस है अपने पास। अब इतना तो समझ आया होगा 630 का हिसाब, ठीक है। अब देखो, अब वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, पहले केस में तो 630 के 630 हो जाएंगे, एट पार है, इसमें तो कोई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, टू प्रीमियम 630 है, 630 बटे क्या करूं, 125 करो, 100 प्लस 25 प्रीमियम हो गया ना 25 इंटू में 25 बाय में 100 नहीं करोगे हैं, इंटू में 25 बाय इंटू 25 बाई 100 क्यों करेंगे। आप बात को समझो, गहराइयों को समझो, रट्टे मत मारो। 6,30,000 मेरे को तेरे से टोटल लेने हैं। 100 रुपए की चीज मैं तेरे 125 की लगा रहा हूँ, तो मैं तेरे को टोटल कितनी चीज दे रहा हूँ, तो वो निकालने के लिए बटे 125 होएगा ना भाई। नहीं समझा, गहराइयों को समझो, चीजों को, पॉइंट्स नोट करो, बटे 125। 5,040 डिवेंचर दिए मैंने आपको, 5,040 डिवेंचर दिए हैं, ठीक है। 5,040 ही आया है, यही आएगा 5,040। 5,040 आया, कितना आया, 6300 आया, ये तो हो गया पहले में। तो दूसरा पॉइंट है जो, हाँ 5,040 रहा ना, देखो 5,040 कैसे आया, मैंने आपको 100 की चीज़ 125 की लगाई है, ठीक है। तो आपकी रकम देनी थी 630 बटे 125 कर दो, टोटल मैं आपको डिवेंचर कितने दूंगा, 5,040 डिवेंचर दूंगा। तो क्या करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट जो भी नाम है इसका, टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सही बात है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब डिवेंचर गुना किससे होएगा, देखो भाई चीज तो 100 रुपए की है ना, लगाई मैंने आपको 125 की, वो बात अलग है। तो 5,040 गुना 100 कितने डिवेंचर गए, 5,040 गुना 100, ये इतने के गए नहीं गए ना। और मैंने आपसे फालतू कितने लिए, 5,040 गुना 25, बराबर है ना, बात समझाई। डिवेंचर इसलिए निकाला जाता है ये अमाउंट डिवेंचर का, 5,040 इंटू में 25, मैंने आपसे फालतू लिए 126, टोटल आपके 630 हो गया हिसाब। दोबारा बताऊं, 125 630 बाय में 25 है आपने, 125 क्या आया, डिवेंचर आ गया 5,040, टोटल डिवेंचर जो मैंने आपको दिए बदले में। अच्छा, इंटू में 25 हो रहा आपने, इंटू में 25 सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कितना चार्ज किया है, 5,040 इंटू 25, नहीं समझा अभी भी, समझ गया पर, हाँ समझ आया। 5,040 इंटू 25, दोबारा बताता हूँ, सुनो भाई, देखो 630 समझ आ गया, हाँ 630 तो आ गया। देखो
भाई यार मेरे को तेरे 6,30,000 रुपये देने हैं, साफ बात है यार। एक बात समझा रहा हूँ मैं तुमको, ढंग से समझ लो। 6,30 मेरे को तेरे टोटल देने हैं। मेरे पास चीज़ है 100 रुपये की, एक 100 रुपये के भाव में कई सारी चीज़ पड़ी है, डिबेंचर को छोड़ दो। 100 रुपये के भाव में कई सारी चीज़ें पड़ी है, मैं वो तेरे 125 की लगा रहा हूँ। कितने की लगा रहा हूँ? 125 की। मैं तेरे को कितनी चीज़ दूंगा वो टोटल, वो देखने वाली बात है ना। 125 से डिवाइड कर दूं मैं, अगर मैं तेरे को 125 की दे रहा हूँ एक चीज़, वो 6,30,000 में कितनी चीज़ आएगी टोटल? 6,30,000 बटे में 125, 5,000 40 चीज़ आएगी वो टोटल, मतलब समझा ही नहीं आई? 100 रुपये की तो तेरी चीज़ ही है, मतलब 5,000 40 इंटू 100, ये तो तेरा डिबेंचर आ गया, 2 डिबेंचर। सही बात है। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया जो मैंने तेरे से फालतू लिए? हाँ, 25 इंटू 5,000 40 कितने हो गए? 25 इंटू 5,000 40, 1,26,000। 1,26,000 मैंने तेरे से फालतू लिए हैं। तेरा हिसाब था 6,30 का, पूरा हो गया भाई। बात समझाई? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर थोड़ी होगा डेबिट। वैन जो भी है, सी लिमिटेड है या वेंडर है, कुछ भी है, नाम आ जाएगा उसका, नाम होगा तो। और अगर डिस्काउंट है जैसे अगले में तो माइनस हाँ, हो जाएगा। अब देखो डिस्काउंट का केस करते हैं, हाँ तो माइनस हो जाएगा। 90 का है। हाँ देख भाई, तेरी चीज़ कितने की? 100 की है, मैंने तेरे को अभी 90 की लगाई है, 10 रुपये काट के। सही बात है, 10% काट के मैंने तेरे को 90 की लगाई है। आपके हिसाब का था 6,30,000 रुपये का। मैं आपको टोटल कितनी चीज़ दूंगा बटे 90? 6,30,000 बटे में 90, तो ज़्यादा ले गया ना यहाँ पे। कितने आ गई? 7,000 बटे 90, 7,000 मैं आपको चीज़ दूंगा, 7,000 चीज़ दूंगा। आपने मतलब आपका हिसाब तो कम है ना वैसे, तो क्या है एंट्री क्या आएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर में 7,000 इंटू में 7,000 इंटू में 100, चीज़ तो आपके 7 लाख की गई ना। और 10 इंटू में 100 वो डिस्काउंट 10 इंटू 100, 10 इंटू 7, 1,00,000 7,000 भाई, 10 इंटू 7,000 70,000, 70,000 आएगा। 10 इंटू 7,000 ही बना। अब नुकसान तो हमारा 10 इंटू 7,000 ही हुआ है, हाँ ठीक है ठीक है। और 6,30,000 का तुम्हारा हिसाब हो गया। अब समझ आई कहानी? आ गई। तेरे समझ आई? दोबारा बताऊं? मैं तो आ गई। डिस्काउंट वाले आ गई समझ? 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी करवा रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ है। 12वां क्वेश्चन, 12वें में तो पहुँच ही गए, देख लो। प्रकाश लिमिटेड परचेज एसिड वर्थ रुपीज़ 220। हमने एसिड खरीदी भैया आपकी, कितने की? 220 की, ठीक है। और लाइबिलिटी कितनी ली? 2 लाइबिलिटी कितनी ली आपकी? 40,000 रुपये की। देने कितने बनते हैं देखा जाए तो? 180 बनते हैं ना। मैंने कितने दिए आपको? 192 दिए हैं, दिए हैं। और गुडविल के नाम के दिए हैं बाकी। गुडविल के नाम के कितने हो गए? बनते कितने आपके? 220 माइनस 40, 180 बनते हैं। इसकी एसेट थी और लाइबिलिटी थी 40,000 रुपये की। तो आपका हिसाब कितना बनता है? 192। 180 का बनता है हिसाब। 220 माइनस 40, 180 का बनता है 192। मैंने आपको 192 दिए हैं। फालतू कितने दिए? 12,000 रुपये। गुडविल के। किस चीज़ के दिए? गुडविल के नाम के 12,000 फालतू दिए हैं। डेबिट हो जाएगी गुडविल टू जो भी नाम है, वेंडर है या अजय है क्या? टू अजय, टू अजय। अजय का कितना आ जाएगा टू में? 1,92,000 रुपये बराबर। अब क्या किया देखो, क्या कह रहा है? प्रकाश लिमिटेड, अच्छा पेड परचेज कंसिडरेशन, डिवेंचर दिए हैं 100 के भाव में 20 रुपये प्रीमियम, तो 120 का लगाया। अब मेरे को तेरा हिसाब करना है 1,92,000 का बराबर, बटे क्या करूँ? 120। क्या करा प्रकाश ने? क्या करा? परचेज कर ली। हाँ, एसिड वगैरह खरीदी है सारी चीज़। 192 का मेरे को तेरा हिसाब करना है, तो 192 बटे क्या करूँ? 120 कर दूँ। हाँ प्रीमियम पे 120। हाँ 120 कर दूँ। अब मैं कितनी चीज़ दूंगा ट्रेडर को? टोटल 1600 डिबेंचर दूंगा। 1600 गुणा 100 तो 160 के हुए, बाकी मैं प्रीमियम ले रहा हूँ भाई। बाकी 2 रुपए नहीं, 20 इंटू में होगा। अजय अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये समझा? डिबेंचर में आ जाएगा 1600 इंटू में 100। 160 और 1600 इंटू में 20 रुपये फालतू, 32,000 रुपये। नहीं 32,000 क्या, 3200 रुपये हो गए क्या? 32,000 हो गए। हाँ 1600 इंटू में 20, 32,000 रुपये हो गए ना पूरे एक बार में। समझे कि नहीं समझे? ये इसलिए निकालते हैं 1600। समझाई? अच्छा 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन। आधा चैप्टर होने वाला है, 15 तक खत्म होते आधा हो जाएगा।
हाँ 13th क्वेश्चन देखो। 18 के बाद तुम नोट कर लेना, क्योंकि मेरा अलग चलेगा, क्वेश्चन का अलग चलेगा, इनका हिसाब मैं आसान बनाऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ मतलब कुछ एक चीज़ें नोट करवाऊंगा, वो नोट कर लेना साथ साथ। 15 तक करेंगे ना अभी? वो हैं 15 तक करेंगे वो शाम को। अभी 15 करेंगे, फिर शाम को करेंगे बाकी। चैप्टर तो पूरा ही करेंगे आज। हाँ तो चैप्टर इस वाली क्लास में 15 तक करेंगे। हाँ इसमें 15 करेंगे। 13वां देखो, वीनस लिमिटेड टुक ओवर एसिड्स। एसिड्स टुक करी कितने की? 10 लाख की। हमको कल पार्टनरशिप शुरू करना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। टाइम कम रहता जा रहा है, बात को समझो, ये महीना भी टप गया, ठीक है ना। पार्टनरशिप शुरू करनी है किसी भी हाल में। एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। लाइबिलिटी कितनी ली भैया आपने आपकी मेरे मैंने 180। हिसाब कितना बनता है देखा जाए तो 8,20,000 का हिसाब नहीं बनता। मैंने तेरे को 7,60 दिए, कम दिए कि नहीं दिए? आपका हिसाब कितना बनता है? एक 10 लाख में से 180 तो घटा दो, 8,20,000 का हिसाब बनता है आपका। 8,20,000 का हिसाब बनता है ना। मैंने आपको 7,60 दिए हैं, कम ही दिए हैं। 7,60 में सेटलमेंट होगी। तेरा बिजनेस चल रहा होगा, लॉस लास में चल रहा होगा, या फिर बेच दिया तूने सस्ते में। बात ये है सीधी सीधी। तेरे बनते थे नियम से 8,20,000, तेरे को मिले कितने? 7,20,000। मेरा कितना फायदा हुआ? मेरा 60,000 का फायदा हो गया। 60,000 सस्ते में मिल गया तेरा धंधा मेरे को। 60,000 8,20 में से 7,60,000 गए। हाँ 7,60,000 गए, 60,000 का मेरा फायदा हो गया। गुडविल डेबिट होती थी, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे। 2 कैपिटल रिजर्व, सही बात है कि नहीं है? 60,000 का। और 2 क्या करूंगा मैं? होगा भैया। 2 मैं क्या करूंगा बताओ? 2 जो भी है साइनस लिमिटेड, हाँ जो भी है सी लिमिटेड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना है? 7,60,000 रुपये, बराबर है। बात समझाई नहीं आई? 2 कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा? मेरा फायदा हो गया यहाँ पे। और मेरा नुकसान होता, मान लो तेरे को मैं 60,000 फालतू देता तो क्या करता? डेबिट करता गुडविल को, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता। अब ये क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ। बात समझ आई? तो ये चीज हुई है। अब भाई अब मेरे को तेरे 7,60,000 देने हैं, अब उसको याद रखो, बराबर है ना। मेरे को तेरे 7,60,000 का हिसाब करना है। अब क्या हिसाब किया है? 100 रुपए के भाव में डिबेंचर इशू किए, डिस्काउंट 5 रुपए। मैंने आपको 95 का लगा दिया। चीज तो 100 की है ना भाई। तो 7,60,000 बटे में 95, बटे 95 कितने डिबेंचर दिए मैंने आपको टोटल? 7,60,000 बटे 95, ये हो गए हमारे 8,000 डिबेंचर आपको दिए मैंने। 8,000 डिबेंचर। देखा जाए सी लिमिटेड 2 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर, बिल्कुल। डिबेंचर कितने के गए? 8,000 गुना 100, 8 लाख की चीज गई ना आपके पास। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 5 रुपए गुना में 8,000, कितने हो गए? 40,000। 7,60,000 का यो हिसाब हो गया, खत्म। दोबारा बताऊं? कंप्लीट। 14th क्वेश्चन देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना, पता है ना तुमको। पीछे एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, हमारा खर्चा राइट ऑफ हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। 14th क्वेश्चन देखो, कितना छोटा क्वेश्चन है। डी लिमिटेड परचेज मशीनरी 2 लाख रुपए की फ्रॉम ई लिमिटेड। 20 लाख रुपए की नहीं है, 2 लाख रुपए की। दोबारा पढ़ो। अच्छा 1 0 बढ़ा दी क्या? अच्छा आगे चलो। 1 अप्रैल 2022। अच्छा 25% वाज पेड बाय एक्सेप्टिंग ड्राफ्ट, मतलब चेक काट के दे दिया 25% का। 2 लाख का 25% हो गया 50,000 पे। 50,000 का तो चेक काट के दे दिया। पेबल, अच्छा एक्सेप्टिंग ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ। अच्छा एंड बैलेंस वाज पेड इशूइंग। अच्छा कह रहे 3 मंथ की एक्सेप्टेंस है। बीपी है ये हमारे लिए। क्या है? बीपी, पता है ना? बीपी बीआर, बिल्स पेबल, जो हमको चुकाना होता है। 11th क्लास में था बीपी बीआर, बिल्स रिसीवेबल नहीं, बीपी है हमारे लिए। तो हमारे लिए, हमको तो पेमेंट करनी है ना, हमारे लिए बीपी हो गया। तो कहने का क्या मतलब, हमने मशीन ली। मेरी बात सुनो, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने रुपए की है? 2 लाख रुपए की, बराबर। 2 बीपी कितने का एक्सेप्ट किया मैंने? 50,000 रुपए का बीपी एक्सेप्ट किया। 2 बीपी हो गया। 2 जो भी इसका नाम है। 2 वेंडर, वेंडर कितने? 1.5 लाख रुपए का हिसाब रह गया भाई वेंडर का और मेरा। 2 लाख की चीज थी टोटल, 50,000 का तो बीपी दे दिया और बचा 1.5 लाख। नहीं समझे? बीपी हमारे नहीं, 16 लाख का हमारे।
क्या 16 लाख है? अरे वही बात होगी यार, तेरे में 20 लाख है, 20 लाख का 25% कर, क्या 20 लाख का चौथा हिस्सा कर, 20 लाख का चौथा हिस्सा 16 उतने 4 लाख, चौथा हिस्सा हो गया क्या ना? 25 चौके 100, 25 चौके 100, यही तो आएगा 50,000। ई लिमिटेड टू बीपी, एक ही बात है, मैंने 160 कर दी। मशीन अकाउंट डेबिट हाँ टू बीपी 50,000, चौथा हिस्सा कर किसी चीज का, 20 लाख का चौथा हिस्सा क्या होएगा? बीपी 50,000, बीपी 2 लाख का वो 5 लाख है, 2 लाख का 25%, हाँ कितना आया 50,000, 50,000, वो बीपी है। हाँ बीपी है। और बाकी बचे 1.5 लाख, तो वो 1.5 लाख अभी बताएंगे कैसे देने हैं, ठीक है। मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू बीपी टू वेंडर, वेंडर में 1.5 लाख डाल दिए। अब वेंडर को, मतलब वेंडर डी है इसका नाम, डी डाल दो, ठीक है, डी लिमिटेड या जो भी इसका नाम है, ठीक है। इसको डिबेंचर कैसे दिए हैं देखो, एंड मंथ, इसके बाद में एंड द बैलेंस वाज पेड इशूइंग 1,60,000 के डिबेंचर इशू कर दिए। देखा जाए तो ज्यादा इशू कर दिए डिबेंचर, तेरे बनते तो 1.5 लाख है ना भाई, तेरे को 1,50 में 1,60 की चीज दे दी, 1,50 में 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, नहीं दे दिया? तो मतलब देखा जाए डी लिमिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सही बात है। डिबेंचर कितने के गए आपके पास? 1,60 के गए कि नहीं गए? 10,000 का डिस्काउंट हो गया हमारी तरफ से, 1.5 लाख देने देते रे, 1.5 लाख तेरे डी लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 पे, टू डिबेंचर 1,60,000 पे। समझ आई नहीं ये बात? तेरे 1.5 लाख का हिसाब करना था, मैंने तेरे को 1,60 के डिबेंचर दिए, इसका मतलब क्या है? 10,000 का डिस्काउंट दिया मैंने तेरे को, मतलब 1,60,000 वाली चीज तेरे को मैंने 1,50 में लगा दी, सही है। और जो 10,000 पे है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, खर्चा है हमारा। 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या बड़ी बात थी, आधा चैप्टर कर दिया हमने। देखो, अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपए की खरीदी है 18 लाख रुपए में, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख की थी, 42 लाख में खरीदी है। अच्छा, तो 18 लाख प्लस 42 लाख कितने हो गए? 40 और 50, 70 लाख नहीं, 60 लाख रुपए, 55 लाख में खरीदी है भाई। 60 लाख की चीज 55 में खरीदी है। 60 की कहाँ होगी? अरे 18 लाख प्लस 42 लाख, हाँ 60 लाख की चीज कितने में खरीदी है? 55 लाख 55 है। लिखा तो हुआ है भाई, कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख। 20 और 30 क्या थे? अरे वो तो चीज थी, एक्चुअल वैल्यू थी। अब एग्रीड वैल्यू क्या है? 18 लाख उसकी है, 42 लाख उसकी है। 60 से हमने 55 ले ली। हाँ, 60 की चीज, 60 लाख का हिसाब बनता था तेरा, वैसे 55 में सेटल कर दिया सिस्टम। तो 5 लाख रुपए टू कैपिटल रिजर्व आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। और उसके बाद में देखो क्या किया है, देखो मैं क्या करूँ, अभी एंट्री कर दूं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल 1 मिनट, 18 लाख ये, 42 लाख ये, टू रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व हाँ कितने? 5 लाख, और वो 55 लाख वाले टू वेंडर जो भी नाम है इसका, क्या नाम है? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड 55 लाख रुपए। मेरी बात समझ आई अभी? 60 लाख का धंधा 55 लाख में खरीद लिया, 5 लाख का फायदा हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख रुपए पेड बाय 10 लाख रुपए इन कैश एंड रिमेनिंग के डिवेंचर दे दिए। 10 लाख कैश दे दिए या बैंक से दे दिए, तो वाई लिमिटेड टू बैंक हो जाएगा या कैश हो जाएगा? टू कैश हो जाएगा, कैश दिए तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो ये गए। ओके, आपका कितना हिसाब रह गया? 45 लाख का रह गया, मतलब 45 लाख का हिसाब रह गया, उसके मैंने आपको डिवेंचर दे दी प्रीमियम पे 45 लाख। वाई टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, 45 लाख बटे में कितना हो जाएगा? 120। हाँ, कितने डिवेंचर आ जाएंगे टोटल? देखो 45 लाख के तो बहुत आ जाएंगे, बटे 120, 37,500 डिवेंचर हो गए। 500 into 100 कर दोगे वो डिवेंचर हाँ, में आ जाएगा, और into बाकी 20 कर दोगे तो प्रीमियम में आ जाए। बस इतनी सी कहानी है। 16वां क्वेश्चन एक बार मैं बस थोड़ा बता रहा हूँ, ना मत बताओ। चलो ठीक है, ओके।